ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं, हमारे आसपास ऐसे लोग मिलते हैं हमें, है ना? पर ये हमारी पुण्य भूमि भारत में ऐसे 1, 2, 100, 1000 नहीं, लाखों उदाहरण हैं। लाखों उदाहरण हैं इस देश में, सर्वांगीण विकास जिनका हुआ है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिनकी हुई है, ऐसे हजारों लाखों लोग अभी तक हुए हैं इस देश में। इतिहास में हजारों लोगों का नाम भी है, चाहे मुगलों ने हमारा इतिहास जो है ख़त्म करने की, मिटाने की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, पर हजारों उदाहरणें हैं, सैकड़ों उदाहरणें तो लोगों के दिमाग में रहती हैं, है ना? मैं कुछ उदाहरणों जो है अपने आपके समक्ष साझा करने की कोशिश करता हूँ। आज से 2500 साल पहले जब सिकंदर को धूल चटाई भगा दिया, पोरस ने भगाया, तब उसके बाद चाणक्य जो थे, जो जबरदस्त जो है बुद्धि के मालिक थे, देश को एक करना चाहते थे, एक 9-10 साल के बच्चे में जब उन्होंने देखा इसमें बहुत सारे गुण हैं, तो उसको अडॉप्ट किया, उसको ऐसा निखार दिया, ऐसा उसको बलशाली, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तौर पे बना दिया, उसको तराश दिया हीरे की तरह कि वो बच्चा जो कि शायद दलित समाज से था, चंद्रगुप्त मौर्य, वो बच्चा जो है युवा होके सारे देश में उसने अपने बल से सारे देश को एक किया, अखंड भारत बनाया, चक्रवर्ती सम्राट बना और अफ़गानिस्तान तक हमारे देश की सीमाएँ लेके गया, और उसके कई साल बाद तक, कई सौ साल तक आगे, 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 आगे चलते हुए ये देश जो है अखंड बना रहा, और देश का स्वर्णिम युग जो था, स्वर्ण काल था, वो उसके बाद चलता रहा। एक चंद्रगुप्त मौर्य, नौजवान, यंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट वाला। ये तो हो गया एक क्षत्रिय, जो पहले क्षत्रिय नहीं था, पहले वो वही था, दलित समाज थी था शायद। फिर एक ब्राह्मण का उदाहरण लेते हैं। एक ब्राह्मण 27 साल की उम्र में तक 27 साल की उम्र में उनका महाप्रयाण हो गया, चले गए संसार से। कौन? आदि शंकराचार्य। 9 या 10 साल की उम्र से ही उन्होंने जो देश चिंतन करना शुरू किया, पिछले जन्मों के संस्कारों का फल ही होता होगा कि 9 वर्ष की आयु का बालक जो है राष्ट्र का चिंतन करता है। उस समय जबकि इस देश में बौद्ध मत जो है सारे देश में प्रभावी हो चुका था, तो उसके कारण अहिंसा की फालतू की प्रवृत्ति के कारण देश के ऊपर आक्रमण भी होने लग गए थे, और उसका दुष्परिणाम भोगने को मिल रहा था। तो आदि शंकराचार्य जो युवा हुआ, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उन्होंने सारे देश में घूम घूम कर, एक व्यक्ति ने, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कोई व्यक्ति जोरदार होता है तो सारे देश में उसकी एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर धूमें मच जाती हैं, और व्यक्ति सारे देश में घूम के, पैदल घूम घूम के और शास्त्रार्थ करते हुए, और को बौद्धों के जो वो थे, सन्यासी थे, बुद्धिस्ट सन्यासी, उनको हराते हुए शास्त्रार्थ में पुनः से इस देश में वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म उस टाइम जो माना जाता था, सनातन धर्म का झंडा दोबारा से झुलाया। 27 साल की उम्र में वो चले गए। स्वामी विवेकानंद 39 साल की एज में चले गए, यंग एज में ही चले गए, और 39 साल की उम्र में। और जब हमारा देश गुलाम था, देश गुलाम था, और गुलाम देश के धर्म को लोग अच्छा नहीं मानते, आज कहते हैं ये क्या इनका धर्म है। जब सारे वर्ल्ड ईसाई हो चुका हो या कुछ मुस्लिम था, तो हिंदू धर्म तो कुछ भी नहीं, ऐसा लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, पता ही नहीं होता था। शिकागो में जाके जब उस युवा सन्यासी ने जब जाके ये कहा था कि जब उनकी बारी आई थी, जब कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जब भाव से उन्होंने कहा था कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, तो उनके भाव में बहते हुए, जिस देश में लोगों को सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने की आदत थी, उस देश में ये बात कि मेरे अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, ये सुन के उनको अंदर तक इतना अच्छा लगा था कि 10 मिनट तक तालियां बजती रही थी, और उसके बाद कई दिनों तक स्वामी जी का प्रवचन चला, और उन्होंने इस सारे वर्ल्ड में हिंदू धर्म के झंडे गाड़ दिए थे। 39 साल की उम्र में भी ही चले गए थे, पर है कि 39 साल की उम्र तक, ऐसा सदियों तक इतिहास में उनका नाम रहेगा। ऐसे ऐसे युवा, गुरु गोविंद सिंह महाराज 40 साल की एज में चले गए थे, इतना काम करके,
और भाई 9 साल की उम्र में अपने पिता को प्रेरणा देने वाले 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनको जब उनके पास कश्मीरी पंडित आए थे कि ये समस्या ऐसे हो रहा है, ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, उनके मुख से निकला था कि किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। तो 9 वर्ष का बालक गोविंद, उसने कहा था कि पिताजी आपसे बढ़ के महापुरुष इस समय भारत में कौन है। और पुत्र से प्रेरणा लेके और जो है वाहेगुरु की वो मान के भाना मान के, और वो गए थे औरंगजेब के दरबार में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, शीश उनका धड़ से अलग हुआ था। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितना काम करके सर्वंस वार के, और 40 साल की एज में जो है वो भी चले गए थे। 40 साल की एज में जो है उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया था। कितनी उदाहरण है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में चला गया। फांसी लगनी है, एक दिन पहले भगत सिंह जो है पुस्तक पढ़ रहा है रात को, अगले दिन फांसी है 23 मार्च को, और जेलर आया, कहते हैं पुस्तक पढ़ रहे हो, कल तो तूने रहना ही नहीं। कहते कल की कल देखेंगे, मेरे को तो अच्छा आनंद आ रहा है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ऐसा कमाल का, मतलब उनको मन में कोई टेंशन ही नहीं। ये सिर्फ बलशाली होने से नहीं होता, ये मानसिक बल भी चाहिए भाई। मानसिक बल वो भी जरूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद वो कहता कि मैं जो है मैं आज़ाद ही रहूँगा। ठीक है, सब अपना अपना स्टाइल होता है। कोई फांसी पे चढ़ के लोगों को प्रेरित करता है, वो कहते हैं मैं फांसी पे नहीं चढ़ूंगा भाई, मैं तो आज़ाद रहूँगा। जब अल्फ्रेड पार्क में, उस टाइम का नाम था, जब वहाँ पे घिर गए थे, तो मुकाबला करने लगे पुलिस वालों से। जब एक गोली रह गई थी तो अपने कनपटी पे लगा के उन्होंने जो है अपने आप को बलिदान कर दिया था। 24 साल की एज। महारानी लक्ष्मीबाई 30 साल की उम्र में चली गई। 30 साल की उम्र में अंग्रेज़ों का जो है कितना लोहा लेते हुए, अंग्रेज़ों को परास्त करते हुए 30 साल की उम्र में। राम प्रसाद बिस्मिल 30 साल की उम्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज 50 साल की उम्र में चले गए। महाराणा प्रताप 57 साल की उम्र में चले गए, 57। जिनका भाला 40 किलो का, तलवार 50 किलो की, जिनकी ढाल जो है 60 की, 125 किलो वजन लेके वो 7 फुट का नौजवान जब निकलता था तो ऐस जो है तहस नहस कर देता था। उनका निकलना ही काफ़ी होता था, भाग जाते थे मुगल डर के। और ये जो सो कॉल्ड अकबर महान फिल्मों ने बना दिया, वो अकबर के मन में सारी उम्र ये मलाल रहा कि मैं जो है महाराणा प्रताप को परास्त नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया। सीधी लड़ाई में एक लड़ाई भी वो हारे नहीं। कारण बन गए हैं थे कि वो ठीक है, अभी हम बटे हुए थे, सारा देश बटा हुआ था जातियों में, छोटे छोटे स्टेटों में, जैसे अभी भी रहता है। हम स्टेटों का ज़्यादा देखते हैं, प्रांतों का